नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सैनी आपका पुनः स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर। हम सुन रहे थे मोहन राकेश का लिखा नाटक आधे अधूरे। अब तक आपने सुना सावित्री के घर में पुरुष 2 आता है और बड़ी लड़की जो सावित्री की बड़ी बेटी है उससे बातचीत चलती है। अब आगे सुनिए। बड़ी लड़की: नहीं तो पुरुष 2: फिर भी लगता है देखा है और होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। विचित्र बात नहीं है यह? बड़ी लड़की: क्या? पुरुष 2: कि बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। हमारे अंकल हैं एक, पीठ से देखो मोरारजी भाई लगते हैं। लड़का इस बीच मेज की दराज खोलकर तस्वीरें निकाल लेता है और उन्हें मेज पर फैलाने लगता है। लड़का: हमारी आंटी है एक, गर्दन काट कर देखो, जीता सोलो ब्रेजीदा नजर आती है। पुरुष 2: हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे। जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो लगता है कि सहसा जेब टटोलता हुआ, भूल तो नहीं आया घर पर? जेब से चश्मा निकालकर वापस रखता, नहीं तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था? बड़ी लड़की: कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो। लड़का: जापान की औद्योगिक क्या थी वह, उसकी बात नहीं कर रहे थे? स्त्री इस बीच नमकीन की प्लेट लिए अहाते के दरवाजे से आती है। स्त्री: कोई घटना सुना रहे थे कॉफ़ी पीने के संबंध में। पुरुष 2: हाँ तो वह जो। स्त्री: लीजिए थोड़ा सा। पुरुष 2: हाँ हाँ जरूर। बड़ी लड़की से: लो तुम भी। स्त्री से: बैठ जाओ अब। स्त्री मोड़े पर बैठती: इस विषय में सोचा आपने कुछ? पुरुष 2 मुंह चलाता है: किस विषय में? स्त्री: वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नज़र में तो। पुरुष 2: बहुत स्वादिष्ट है। स्त्री: याद है ना आपको? पुरुष 2: याद है, कुछ बात की थी तुमने एक बार, अपनी किसी कजिन के लिए कहा था। नहीं, वह तो मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? स्त्री लड़के की तरफ देखती है: इसके लिए। पुरुष 2 घूमकर लड़के की तरफ देखता है तो लड़का एक बनावटी मुस्कुराहट मुस्कुरा देता है। पुरुष 2: क्या पास किया है इसने? बीकॉम? स्त्री: मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया इसलिए। पुरुष 2: अच्छा, हाँ बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में। स्त्री: एयर फ्रिज में? पुरुष 2: हाँ एयर फ्रिज में। फिर घूमकर लड़के की तरफ देख लेता है। लड़का फिर उसी तरह मुस्कुरा देता है। इधर आ जाइए आप, वहाँ दूर क्यों बैठे हैं? लड़का अपनी नाक की तरफ इशारा करता: जी मुझे ज़रा। पुरुष 2: अच्छा, देश की जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफ़ी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट है, वहाँ से लाती हो? घड़ी देखकर 7-5 यही हो गए हो तो। स्त्री: यही कोने पर एक दुकान है। पुरुष 2: अच्छी दुकान है। मैं प्राय कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन 2 दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वही क्या, सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या रूसी क्या जर्मन। मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविक देन है तो यही कि तुम अपनी साड़ी को ही लो, कितनी साधारण है, फिर भी यह हड़तालों का चक्कर न चलता अपने यहाँ तो हमारा वस्त्र उद्योग अब तक अच्छा। तुमने वह नोटिस देखा है जो यूनियन में मैनेजमेंट को दिया गया है? स्त्री हाँ के लिए सिर हिला देती है। कितनी बेतुकी बात है उसमें, हमारे यहाँ डीए पहले ही इतना है कि। लड़का दराज से एक पैड निकालकर दराज बंद करता है। पुरुष 2 फिर घूमकर उस तरफ देख लेता है। लड़का फिर मुस्कुरा देता है। पुरुष 2 के मुंह मोड़ने के साथ ही वह पैर पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगता है। तो मैं कह रहा था कि। क्या कह रहा था? स्त्री: कह रहे थे। बड़ी लड़की: कई बातें कह रहे थे। पुरुष 2: पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? लड़का: इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। पुरुष: हाँ, पर उसके बाद।
लड़का खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिकन, जर्मन, रूसी शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्र उद्योग, डीए। पुरुष 2, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था कि स्त्री थोड़ा और लीजिए। पुरुष 2, और नहीं जब। स्त्री थोड़ा सा देखिए, जैसे भी हो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। पुरुष 2, ज़रूर, इसके लिए क्या करना है? स्त्री लड़की की तरफ देखकर, इसके लिए कुछ ना कुछ। पुरुष 2, हाँ हाँ ज़रूर, वह तो है ही। लड़की की तरफ मुड़कर, बीएससी में कौन सा डिवीज़न था आपका? लड़का उंगली से हाथ में सिफर खींच देता है। कौन सा? लड़का 3-4 बार उंगली घुमाकर, ओ। पुरुष 2, जैसे बात समझकर, ओ। पुरुष, तीसरे साल में बीमार हो गया था इसलिए। पुरुष 2, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, देखूंगा मैं। घड़ी देखकर, अब चलना चाहिए, बहुत समय हो गया। उठता हुआ, तुम घर पर आओ किसी दिन, बहुत दिनों से नहीं आई। स्त्री और बड़ी लड़की साथ ही उठ खड़ी होती हैं। स्त्री, मैं भी सोच रही थी आने के लिए बेबी से मिलने। पुरुष 2, वह पूछती रहती है आंटी इतनी दिनों से क्यों नहीं आई। बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से, माँ के न होने से बेचारी। स्त्री, बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं पूछ लूँगी किसी दिन आपसे। इससे भी कह दूँ आकर मिले आपसे एक बार। पुरुष 2, बड़ी लड़की को देखता, किससे? इससे? स्त्री, अशोक से। पुरुष 2, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम तो आओगी ही, तुम्ही को बता दूंगा। स्त्री, ये जा रहे हैं अशोक? लड़का, जैसे पहले पता न चला हो, जा रहे हैं आप? उठकर पास आ जाता है। पुरुष 2, घड़ी देखता है, सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। बाहर से दरवाजे की तरफ बढ़ता बड़ी लड़की से, तुम नहीं करती नौकरी? बड़ी लड़की, जी नहीं। स्त्री, चाहती है करना पर? बड़ी लड़की से, चाहती है ना? बड़ी लड़की, हाँ नहीं, ऐसा है कि। स्त्री, डरती है। पुरुष 2, डरती है? स्त्री, अपने पति से। पुरुष 2, पति से? स्त्री, हाँ उसे पसंद नहीं है। पुरुष 2, यह लड़की? स्त्री, नहीं, इसका नौकरी करना। पुरुष 2, अच्छा अच्छा, हाँ। स्त्री, तो आपके को ध्यान रहेगा ना इसके लिए? पुरुष 2, इसके लिए? स्त्री, मेरा मतलब है उसके लिए। पुरुष 2, हाँ 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 हाँ, तुम आओगी ही घर पर, दफ्तर की भी कुछ बातें करनी है, वही जो यूनियन का झगड़ा है। स्त्री, मैं तो आऊँगी ही, यह भी अगर मिले तो। पुरुष 2, घड़ी देखकर, बहुत देर हो गई लड़के से, अच्छा एक बात बताएंगी, आपकी ये जो हड़ताल हो रही है सब क्षेत्रों में आजकल, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? लड़का ऐसे उचक जाता है जैसे कोई कीड़ा पतलून के अंदर चला गया हो। लड़का, ओह ओह ओह, जैसे बाहर से कीड़ा पकड़ने की कोशिश करने लगता है। बड़ी लड़की, क्या हुआ? कुछ खींच के साथ, उन्होंने क्या पूछा है? लड़का, बड़ी लड़की से, हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है एक। बड़ी लड़की, कीड़ा? पुरुष, तो अपने देश में तो। लड़का, पकड़ा गया। पुरुष 2, इतनी तरह का कीड़ा पाया जाता है कि। लड़का, मसल दिया। पुरुष 2, मसल दिया, शिव शिव शिव, यह हिंसा की भावना। स्त्री, बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। लड़का, और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे। पुरुष 2, मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्राय कहा करता हूँ, बैठो तुम लोग। स्त्री, मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। पुरुष 2, इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? वे जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? लड़का, निरोध महर्षि। पुरुष 2, हाँ हाँ हाँ, यही नाम है ना, इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी मनाते हैं वैसे, पर भाषण है, वाह वाह वाह। अंतिम शब्दों में के साथ दरवाज़ा लांघ जाता है, स्त्री भी साथ ही बाहर चली जाती है। लड़का, हा हा। बड़ी लड़की, यह किस बात पर? लड़का, एक्टिंग देखा? बड़ी लड़की, किसका? लड़का, मेरा। बड़ी लड़की, तो तू क्या? लड़का, उल्लू बना रहा था उसे। बड़ी लड़की, पता नहीं असल में कौन उल्लू बना रहा था। लड़का, क्या? क्यों? बड़ी लड़की, उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। लड़का, चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह वाले का? पेड़ पर बनाया गया खाका लाकर उसे दिखाता है। बड़ी लड़की, यह उसका चेहरा है? लड़का, नहीं है। बड़ी लड़की, सिर पर क्या है यह? लड़का, सींग बनाए थे, काट दिए, कहते हैं सींग नहीं होते। बड़ी लड़की पैड उसके हाथ से लेकर देखती है,
स्त्री लौटकर आती है। स्त्री, तू 1 मिनट जाएगा बाहर? लड़का, क्यों? स्त्री, गाड़ी चल नहीं रही उनकी। लड़का, क्या हुआ? स्त्री, बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। लड़का, अभी से? अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की है उसने। स्त्री, जल्दी चला जा, पहले ही देर हो गई है उन्हें। लड़का, अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी तब तो पता नहीं। बाहर के दरवाजे से चला जाता है। स्त्री, कुछ समझ में नहीं आता क्या होने को है इस लड़के का। यह तेरे हाथ में क्या है? बड़ी लड़की, मेरे हाथ में? यह तो वह जो वह बना रहा था। स्त्री, क्या बना रहा था, देखूं? बड़ी लड़की पैड उसकी तरफ बढ़ाती हुई, ऐसे ही पता नहीं क्या बना रहा था बैठे बैठे, इसे भी बस। स्त्री पल भर खाके को लेकर देखती रहती है। यह चेहरा कुछ 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 वैसा नहीं है। बड़ी लड़की, कैसा? तेरे डैडी जैसा। बड़ी लड़की, डैडी जैसा? नहीं तो लगता तो है कुछ कुछ। बड़ी लड़की, वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, यह जो अभी गया है। स्त्री त्योरियां डालकर, यह करतूत कर रहा था। लड़का लौटकर आ जाता है। लड़का जैसे हाथों से गर्द झाड़ता, क्या तो अपनी सूरत है क्या, और क्या गाड़ी की। स्त्री, इधर आ। लड़का पास आता है। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्के से चल जाता है, पर जहाँ तक माथे की तरफ इशारा करके, इस इंजन का सवाल है। स्त्री कुछ सख्त स्वर में, यह क्या बना रहा था तू? लड़का, तुम्हें क्या लगता है तू क्या बना रहा था? लड़का, एक आदिम बनमानुस। स्त्री, क्या? लड़का, बनमानुस? स्त्री, नाटक मत कर, ठीक से बता। लड़का, देख नहीं रही है, लप लपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें, ये। स्त्री, मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, सुन रहा है तू? लड़का उत्तर न देकर पढ़ने की मेज की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ से तस्वीरें उठाकर देखने लगता है। सुन रहा है या नहीं? लड़का, सुन रहा हूँ। स्त्री, सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? लड़का उसी तरह तस्वीरें देखता रहता है। नहीं कहना है। लड़का तस्वीरें वापस मेज पर रख देता है। क्या कह सकता हूँ? स्त्री, मत कह। नहीं कह सकता तो, पर मैं मिन्नत खुशामद से लोगों को घर पर बुलाऊं और तू आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ऐसी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लड़का, नहीं बर्दाश्त है तो बुलाती क्यों हूँ ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से। स्त्री, हाँ हाँ बता, क्या होता है जिनके आने से? लड़का, रहने दो, मैं इसलिए चला जाना चाहता था पहले ही। स्त्री, तू बात पूरी कर अपनी। लड़का, जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। स्त्री कुछ स्तब्ध होकर, मतलब? लड़का, मतलब वही जो मैंने कहा, आज तक जिस किसी को बुलाया है तुमने, किस वजह से बुलाया है? स्त्री, तू क्या समझता है किस वजह से बुलाया है? लड़का, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को भी वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तफ्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। स्त्री, तू कहना चाहता है इससे कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? लड़का, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। स्त्री, और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि। लड़का, पता नहीं किस लिए बुलाती हो, पर बुलाती सिर्फ एक ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? स्त्री, इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेली के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं और छोड़ दूंगी कोशिश करना। हाँ, इतना कहकर मैं अकेले दम तक घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेली मैं ही क्यों अपने को चीखती रहूं रात दिन? मैं भी क्यों न सुरुक होकर बैठ रहूं अपनी जगह।
उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। लड़का चुप रहकर मेज की दराज खोलने बंद करने लगता है। चुप क्यों है अब? बता ने, अपनी बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तूने? लड़का, बात को रहने दो मम्मा, नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिससे तुम स्त्री। जिससे मैं क्या? कह जो भी कहना है तुझे। लड़का कुर्सी पर बैठता है। कुछ नहीं कहना है मुझे। उड़ते मन से एक मैगजीन और कैंची दराज से निकालकर उसे जोर से बंद कर देता है। स्त्री, तुझ नहीं तैना है तुझे। बैठ द तुलसी पर और तचवीले तात। कितनी तचवीले ताती है अब तक तैने लाते मुन्ने ने। अगर कुछ नहीं कहना था तुझे तो पहले ही क्यों नहीं अपनी जबान। बड़ी लड़की पास आकर उसकी बाँह थापती। रुक जाओ मम्मा, मैं बात करूंगी इससे। लड़के, देख अशोक। लड़का, तेरा इस वक्त बात करना ज़रूरी है क्या? बड़ी लड़की, मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि। लड़का, पर क्यों पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी को किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। बड़ी लड़की कुछ रुककर, यह तू भी जानता है कि मम्मा ने ही आज तक। लड़का, तू फिर वही कह रही है ना बात। स्त्री, क्यों कह रही है बात तू इससे? कोई ज़रूरी नहीं है किसी से भी बात करने की। आज वक्त आ गया है जब खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला। लड़का, ज़रूर कर लेना चाहिए। बड़ी लड़की, अशोक। लड़का, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन। स्त्री, तो कह क्यों रहा है? लड़का, कहना पड़ रहा है क्योंकि अब नहीं निभता इनसे यह सब तो क्यों निभाए जाती हैं इसे। इसलिए मैं निभाई जाती हूँ क्योंकि। लड़का, कोई भी निभाने वाला नहीं है। यह बात बहुत बार कही जा चुकी है इस घर में। बड़ी लड़की, तो तू सोचता है कि मम्मा जो कुछ भी करती है यहाँ। लड़का, मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? बड़ी लड़की, मेरे लिए करती है। लड़का, तू घर छोड़कर चली गई। बड़ी लड़की, किन्नी के लिए करती है? लड़का, वह दिन ब दिन पहले से बदतमीज होती जा रही है। बड़ी लड़की, डैडी के लिए करती है। लड़का, उनकी हालत देखकर रहम नहीं आता। बड़ी लड़की, और सबसे ज़्यादा तेरे लिए करती है। लड़का, और मैं ही शायद इस घर में सबसे ज़्यादा नकारा हूँ, पर क्यों हूँ? बड़ी लड़की, यह मैं कैसे बता सकती हूँ? लड़का, कम से कम अपनी बात तो बता ही सकती है। तू यह घर छोड़कर क्यों चली गई थी? बड़ी लड़की अप्रतिभ होकर, मैं चली गई थी क्योंकि। लड़का, क्योंकि तू मनोज से प्यार करती थी। खुद तुझे ही यह घुट्टी बहुत कमज़ोर नहीं लगती? बड़ी लड़की रुआंसी, तो तू मुझसे कह रहा है कि शिथिल होती एक मोड़े पर बैठ जाती है। आज के लिए इतना ही। नाटक का अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।